Assalamu alaikum dear students, this is Arjun Kumar. I am a mathematics teacher. Today we will draw all the trigonometric identities. तो जो trigonometric identities है, तो student you know there are three basic trigonometric identities. तो इसकी डेरिवेशन देखेंगे. ये जो identities है ना, ये मैं क्लास मेट्रिक और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू गो थ्रू द ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन, उसको इस देखने के लिए. तो सबसे पहले आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन को करने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दरकार होती हैं और उनको उनकी डेरिवेशन करेंगे. तो आप देखें किस तरीके से ये आइडेंटिफाइड होती है. तो ये जो डेरिवेशन करेंगे ना, तो ये हमारा टॉपिक जो है डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसकी डेरिवेशन करेंगे यूनिट सर्किल से. कहाँ से करेंगे? तो इसकी डेरिवेशन यूनिट सर्किल से करेंगे. तो यूनिट सर्किल क्या होता है? यूनिट सर्किल ऐसा सर्किल जिसका जो रेडियस है आर वो हमेशा बराबर होता है 1 के. whose radius is equals to 1. यूनिट कोई भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, व्हाटएवर, राइट. अ यूनिट सर्किल इज अ सर्किल whose radius is equals to 1. अगर मैं यूनिट सर्किल ड्राइव करूंगा, स्टूडेंट देखें यूनिट सर्किल कोई भी एक सपोज करें भाई यूनिट सर्किल हमने ड्रा किया है और जिसका ये हमारा फिक्स पॉइंट सेंटर हो गया और इस सेंटर से लेके यहाँ तक ये आपका क्या है? रेडियस, राइट. और सर्किल पे मैंने कोई भी एक पॉइंट लगा ली, पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कौन से हो गए? x, y. ये इसकी पॉइंट है. और अगर मैं एक्स वाई प्लेन को मैं देखूं तो ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस और यहाँ से ये भी रेडियस है, दो रेडियस इंटरसेक्ट करेंगे. मगर प्लेन के हिसाब से बात करेंगे तो ये वाई एक्सिस है और ये हो गई पॉइंट. तो जब भी याद रखें, अगर मैं सेंटर यानी ओरिजिन से अगर पॉइंट को रीच करूं यहाँ से देखें पॉइंट को हमने रीच किया, ये पॉइंट को रीच किया, तो हमेशा एंगल सबटेंड होगी एट द सेंटर ऑफ द सर्किल. यहाँ एंगल एक सबटेंड होगी जिसको बोलते हैं थीटा. जितना अगर पॉइंट इधर होती तो एंगल और ज्यादा इंक्रीज हो जाती. अगर पॉइंट यहाँ होती तो यहाँ से लेके पॉइंट इधर ऐसे या इतनी पॉइंट इंक्रीज हो जाती. तो एंगल डिपेंड्स ऑन द पॉइंट वेयर इट लाइज ऑन द सर्किल. वो सर्किल पे कहाँ पे लाई कर रही है, उस पॉइंट पे ये एंगल डिपेंड कर रही है. तो हमने पॉइंट इधर लोकेट की, राइट. तो स्टूडेंट अगर मैं इसके कंपोनेंट गिराऊं, जैसे आपने पढ़ा है ना फिजिक्स में एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट्स, रेक्टेंगल कंपोनेंट्स. अगर मैं इसके कंपोनेंट गिराऊं तो देखें यहाँ से अगर पॉइंट से मैं अगर कंपोनेंट गिराऊं एक, तो ये एक्स एक्सिस यहाँ गिरेगा. इनका मतलब क्या हुआ? इस ओरिजिन से लेके ओरिजिन 0,0 इसका सेंटर ओरिजिन है, यहाँ से लेके ये इसने डिस्टेंस कवर किया जो हमारा ये टोटल तो आर था, मगर यहाँ से ये पॉइंट का जो एक्स डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो गया कितना? एक्स. और ये वाई, तो वर्टिकल राइज कितना किया है? वाई. तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो वाई में यहाँ बोलूं या यहाँ बोलूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. तो अगर हमने इसकी डेरिवेशन की तो आप देखें थ्रू द यूनिट सर्किल आपके पास कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये आपके पास हो गया राइट एंगल ट्रायंगल. ये कौन सा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी एक डिग्री एंगल है वो 90 डिग्री की हो, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट. तो स्टूडेंट अगर ये यूनिट सर्किल है ना, तो इस यूनिट सर्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखेंगे. मगर उससे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्यूशन करने के लिए देखो आपको बेस मिल गया x, परपेंडिकुलर मिल गया y, मगर हेपाटिनस का पता नहीं है. मगर हेपाटिनस पता है क्योंकि हेपाटिनस है यहाँ से सेंटर से ये रेडियस है एक्चुअली. तो ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस है, वो रेडियस बराबर किसके है? 1 के. क्योंकि यूनिट सर्किल का रेडियस कितना? 1 सेंटीमीटर. तो अकॉर्डिंग टू द पिथागोरस थ्योरम, अगर मैं यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम यूज करूं तो आप देखें अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है बताएं? हेपाटिन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो आप मुझे बताएं इसमें यूनिट सर्किल के हिसाब से देखें आपका हेपाटिन्यूस कौन सा है? आर. और उसकी वैल्यू किसके बराबर? 1. तो ये हेपाटिन्यूस हो गया 1. तो ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमारा क्या है? x, इनका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा? y. तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर. यानी हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? आप देखें इसको मैं, ये 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर. तो आप देखें मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट. ये हमारे पास एक पिथागोरस थ्योरम के थ्रू यूनिट सर्किल की इक्वेशन आ गई है. यूनिट सर्किल की इक्वेशन, तो ये हमारे पास है ना, ये एक यूनिट सर्किल की इक्वेशन हो गई. तो आज के बाद कोई आपको पूछे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द यूनिट सर्किल, तो स्टूडेंट याद रखें यूनिट सर्किल की इक्वेशन ये होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये यूनिट सर्किल की इक्वेशन है.
अच्छा आप देखें, अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से आप देखें, इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें, विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा, विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखूं तो ये साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी, हेपाटेन्यूज। ये साइड कौन सी ट्रायंगल, क्या हेपाटेन्यूज है। तो विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटेन्यूज, तो आप मुझे ना परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटेन्यूज, तो मुझे आप बताएं रेशियो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटेन्यूज होगा रेशियो कौन सा, साइन, साइन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर किसके इक्विवेलेंट है, y अपॉन हेपाटेन्यूज किसके बराबर है, 1 के, यानी ये हो जाएगा y ओवर 1। तो मुझे स्टूडेंट बताएं, तो आपके पास ये किसके बराबर हो जाएगा, y के। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, y। अगर इस एंगल के हिसाब से मैं अगर देखूं, मैंने एक दफा परपेंडिकुलर उठाई हेपाटेन्यूज को लेते हुए, और दूसरी दफा मैं बेस उठाऊंगा हेपाटेन्यूज को लेते हुए, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल बेस ओवर हेपाटेन्यूज, तो आप मुझे बताएं बेस ओवर हेपाटेन्यूज कौन सा रेशियो बनेगा, बेस ओवर हेपाटेन्यूज, ये रेशियो बनेगा cos थीटा। cos थीटा कौन सी, ये वाली एंगल cos थीटा, बेस ओवर हेपाटेन्यूज। आप देखें बेस कितना है, x, ओवर हेपाटेन्यूज की कितनी वैल्यू है, 1, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, x। यानी यहां से बात याद रखें, जो डेरिवेशन की है 2, तो एक बात याद रखेंगे, जो साइन थीटा आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा बराबर होता है y के, और cos थीटा बराबर होता है x के। तो ये दो वैल्यू ऐसी है जो डेडिकेटेड है, साइन थीटा इज इक्वल टू y, cos थीटा बराबर x। कुछ नहीं करेंगे, जो आपके पास यूनिट इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल है उसमें आप ये दोनों रखें। देखिए x की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा, तो यहां पे मैं रखूं तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा, और यहाँ स्क्वायर दे दिया क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, प्लस y किसके इक्विवेलेंट है, साइन थीटा के, तो y की प्लेस पे रखेंगे साइन थीटा, और इनका स्क्वायर दिया इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो आपके पास कौन सा फार्मूला बन गया, तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये स्क्वायर एंगल पे स्क्वायर नहीं आएगा, रेशियो पे आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस का ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्विवेलेंट है, 1 के। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज व्हिच इज वेरी मच यूजफुल इन ऑर्डर टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ्स, जो भी प्रूफ हमको गिवन होते हैं, ये इसको मैंने बोल दिया, ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। अगर इसी आइडेंटिटी में से, अगर इसी आइडेंटिटी से अगर मुझे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारी हो जाएगी सेकंड आइडेंटिटी। अगर इसमें आप साइन फाइंड कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं भाई साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, तो ये इसकी थर्ड आइडेंटिटी हो गई, तो ये आइडेंटिटी नंबर हो गई सेकंड, और ये आइडेंटिटी नंबर हो गई कितनी, 3। तो इसमें आपको समझ में आ गई होगी कितनी वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी विद हेल्प ऑफ द यूनिट सर्किल। तो यूनिट सर्किल के थ्रू हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले यूनिट सर्किल जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, उसकी इक्वेशन पिथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसी में sin थीटा बराबर होता है y के, cos थीटा बराबर होता है x के, और y और x की इसमें हमने वैल्यू पुट की, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी, ये 1। इसमें से अगर मुझे साइन दरकार